45-50 साल पहले की घटना शेयर कर रहा हूँ, और मेरे दिमाग पे वो ऐसी घटना बैठी कि आज तक मन से निकलती नहीं है। तो मैंने जब दूसरे व्यक्ति उन्होंने पूछा कि आपने क्यों इस बच्चे को मार रहे हो, तो उसने ये कहा कि इसने यहाँ से पानी पिया। हाय, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। आज मैं प्रेम बघेल फिर एक एपिसोड के साथ आपसे जुड़ने जा रहा हूँ। आज जिस गेस्ट की हम बात करेंगे वो हिमाचल प्रदेश से प्रेजेंटली राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और फॉर्मर वाइस चांसलर हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के। हम वेलकम करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार जी का अपने चैनल में। सर, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। आज सर से बात करेंगे सर की जर्नी की, और सर से जानेंगे कैसे वो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा तक पहुँचे। वीडियो को स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वी रियली नीड योर सपोर्ट। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सर, आज आपका अपने चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस में मैं स्वागत करता हूं और आपके समय के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। सर, जब बात पॉलिटिकल जर्नी की स्टार्ट हो रही है, आपकी राजनीतिक सफ़र की बात हो रही है, तो सर कोई भी सफ़र है वो शुरू से स्टार्ट किया जाए तो बेहतर होता है। तो सर आपके बचपन की बात करेंगे। सर, आपका बचपन कैसा रहा और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? जैसा कि आपने पूछा कि आपका बचपन, जी, तो मैं अपने बचपन की अगर कुछ यादें आपसे शेयर करूं, जी जी सर। तो मुझे याद है कि मैं एक ऐसे गांव से, ऐसी पृष्ठभूमि से आया हूं जी कि वहां पर कोई भी पूर्व में मेरे परिवार में तो क्या, लेकिन मेरे गांव में भी राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं था, और बहुत ही सामान्य परिवार से, जहां पर बहुत ही हर एक चीज़ का अभाव था, और कठिन परिस्थितियों के बावजूद जब प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की तो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में, और जहां शिक्षा ग्रहण की तो आप इमेजिन नहीं करेंगे कि वहाँ पर एक बरामदे में और साथ में एक भैंस बंधी होती थी, और साथ में हम 5-7 छात्र जो है वो शिक्षा ग्रहण करते थे। और 5th तक मुझे याद है कि बैठने के लिए स्कूल में कुछ भी नहीं होता था, नीचे ज़मीन पे बैठते थे। और वहाँ से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर 3 किलोमीटर हाई स्कूल में एडमिशन लिया, और हाई सेकेंडरी जब पास की तो मैंने बचपन में, मुझे याद है कि मैंने कॉलेज में पेंट देखी है कि पेंट कैसी होती है। उससे पहले मैंने कभी भी पेंट नहीं देखी 11 तक, और जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गए थे तब हमने पेंट देखी थी, वो भी घर वालों से बहुत ही लड़ाई झगड़ा करके जो है वो पहली बार पेंट पहनने का जो वो अवसर हमारे को मिला था। कॉलेज में पढ़ाई की, और कॉलेज के समय से ही मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और स्कूल के समय से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गया था। और एक वाक़या था जिसकी वजह से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ा था जी। और वो ऐसे था कि मैं 3rd में पढ़ाई कर रहा था जी। और गर्मियों के दिन थे, मई का महीना था, और स्कूल से घर आते आते नीचे एक बावड़ी थी, और वहाँ पर पानी पीते समय जब मैं पानी पी रहा था जी। तो एक व्यक्ति आया और उसने मुझे 2-3 चांटे लगा दिए कि आप यहाँ से पानी क्यों पी रहे हो। और जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि, क्योंकि मैं 4-5 साल का था, जी। कि क्यों इस व्यक्ति ने मुझे चांटा लगाया। और इन द मीन टाइम एक और व्यक्ति वहाँ आए और उन्होंने उस व्यक्ति को लताड़ा कि आपने इस बच्चे को क्यों मारे जी। और उन्होंने कहा कि इसने यहाँ से पानी पिया। और
उस समय, आज से मैं आपसे कोई 45 साल पहले की घटना, जी 45-50 साल पहले की घटना शेयर कर रहा हूँ, और मेरे दिमाग पे वो ऐसी घटना बैठी कि आज तक मन से निकलती नहीं है। तो मैंने, जब दूसरे व्यक्ति उन्होंने पूछा कि आपने क्यों इस बच्चे को मार रहे हो, तो उसने ये कहा कि इसने यहाँ से पानी पिया, और इन द मीन टाइम कोई आधा किलोमीटर मेरे घर थे, वहाँ से उसी व्यक्ति ने मेरे दादाजी को बुलाया, और दादाजी को 10-15 मिनट बाद आ गए। और दादाजी ने भी, आप इमेजिन कीजिए कि उस व्यक्ति को ने पूछा कि आपने मेरे पोते को चांटा क्यों लगाया, लेकिन मेरे दादाजी ने भी आते मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछा, मुझे भी चांटा लगा दिया। और उसके बाद जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति से के साथ झगड़ा किया था कि आप बच्चे को क्यों मारे, मेरे दादाजी को वो उन्होंने कहा, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि ये व्यक्ति कौन है। तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता थे, और आज भी वो जीवित हैं, और वो एक्शन के पद से रिटायर्ड हैं हमारे गांव से ही, आज भी वो जीवित हैं। और जब मैं बड़ा हो गया 6th-7th में, जब मैंने उस व्यक्ति का अपने गांव से पता किया कि कौन व्यक्ति जिसने मुझे चांटा लगाया था, जी तो वो व्यक्ति उसमें ब्लॉक कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट था, और जिसने मुझे उसमें जो है वो मेरी साइड ली, जी वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करते, और उसी समय से 8th के बाद मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ गया, और ये कारवां आज तक। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाद राष्ट्रीय स्वदेशी जागरण मंच के साथ, फिर संघ के साथ तो हम जुड़े रहे, प्रथम वर्ष शिक्षित, और फिर भारतीय जनता पार्टी में मैंने 20-21 वर्ष काम किया, अलग अलग दायित्वों को काम किया। 17 वर्ष मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जी। और अल्टीमेटली बीए करने के बाद कोई हमें गाइड करने वाला नहीं था कि आगे की पढ़ाई कहाँ करनी है। नहीं तो आज पेरेंट्स, बेटा आप ये कर लो वो कर लो, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन अपने सिर पर हम यूनिवर्सिटी शिमला आए, और शिमला में एमए में एडमिशन लिया, एमए इकोनॉमिक्स में। और एमए इकोनॉमिक्स में जब एडमिशन लिया तो रहने का कोई इंतज़ाम नहीं था। आप शिमला गए होंगे, वहाँ पर एक पंचायत घर है शिमला बस स्टैंड के साथ, और लगभग बरसात के दिनों में जुलाई में एडमिशन हुई थी, और लगभग 1.5-2 महीने में पंचायत घर में नीचे सोया था। और फिर कहीं विद्यार्थी परिषद और कुछ जान पहचान के लोग थे, उनके सहयोग से मुझे हॉस्टल मिला, और हॉस्टल मिला तो आप इमेजिन नहीं करेंगे कि पिताजी रिटायर्ड जो है वो सिपाही थे मिलिट्री से, और उनको उस वक्त पेंशन मिलती थी लगभग कोई 370 रुपये, मुझे याद है, ये 1988 की बात है, बहुत पुरानी बात है। 370 लगभग पेंशन मिलती थी, और उसमें से 200 रुपया मुझे भेज देते थे और 170 अपने पास रखते थे। और मैंने 2 साल जो है वो एक समय खाना खाकर, एक समय, 2 समय ब्रेड दिया कहीं ऐसे पानी पूनी पी के, एक समय रात को, क्योंकि पैसे नहीं होते थे। और 2 साल जो हमने ग्रेजुएशन, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की। लेकिन उसमें मुझे बड़ा सुकून मिला कि जब मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सेकंड टॉपर बना, और इन द मीन टाइम 91 में हिमाचल प्रदेश में गवर्नर रूल था, और उसमें मेरा इंटरव्यू वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए था, और मैं इंटरव्यू दिया और मैं सेलेक्ट हो गया, और मैं पहला हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का यूजीसी नेट क्वालिफाइड टीचर हूँ। उसके बाद कारवां चलता गया, और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद एसोसिएट प्रोफेसर बना, एसोसिएट प्रोफेसर के बाद फिर प्रोफेसर बना, फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स में 2 बार बना, फिर डायरेक्टर पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो लगभग 17 सेंटर पूरे ऑल इंडिया लेवल में, उसमें डायरेक्टर 5 साल रहा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर है, उसमें भी मैं 5 साल डायरेक्टर रहा। फिर डायरेक्टर चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन मुंबई में है, जो चाइल्ड लाइन ट्रैफिकिंग के ऊपर काम करते हैं, उसमें भी मैं 4 साल लगभग डायरेक्टर रहा।
और सबसे बड़ी ज़िंदगी में खुशी की बात उसमें मेरे ज़िंदगी में आई कि 3 अगस्त 2018 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का मैं वाइस चांसलर बना और 4 साल मुझे मौका मिला। कभी आप विश्वविद्यालय जाएं तो आप मेरे 4 साल में जो काम हुए हैं वो हिस्टोरिक काम हुए हैं। लगभग 211 मैंने रिक्रूटमेंट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स की हैं और जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं, फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी की लैंड डिमार्केशन हुई है, वाईफाई कैंपस बना है, लगभग 266 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स, बच्चों के लिए हॉस्टल्स, नई बिल्डिंग्स, आपके फैकल्टी वाइज जर्नल्स और बहुत से डेवलपमेंट काम जो है वो आप कभी भी विश्वविद्यालय जाने का मौका मिले तो आप किसी भी से, चाहे स्टूडेंट हो चाहे नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज़ हो, प्रोफेसर हो, आप पूछिए डॉक्टर सिकंदर कुमार का टेन्योर किस तरह का रहेगा, वो आपको बताएं तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे मुंह से सुनने के लिए। बहुत ही हिस्टोरिक मैंने काम किए और 18 मार्च होली थी 2022 को जी। और मैं चंडीगढ़ आया था और किसी जानने वाले का ऑपरेशन होना था, रिलेशन में थे, ओपन हार्ट सर्जरी होनी थी जी। और उसमें हम परिवार सहित आ गए। उनको कुछ पैसों की ज़रूरत थी तो हमने कहा कि चलो उनकी हेल्प हो जाएगी और मैं और मेरी धर्मपत्नी जी हम वहाँ पीजीआई में थे और हमारे मोबाइल जो है वो गाड़ी में थे और 3 साढ़े 3 बजे लगभग जब डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन सफल रहा जी। तो हम गाड़ी के पास आए और मोबाइल मैंने जब चेक किया तो मैंने देखा कि सीएम जयराम ठाकुर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं जी। उनका मिस्ड कॉल थी, जेपी नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। उनका मिस्ड कॉल मेरे मोबाइल पे, 3-4 मिस्ड कॉल, फिर जो हमारे संगठन मंत्री हैं प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जी। उनके मिस्ड कॉल। और मैंने सोचा कि पता नहीं क्यों कॉल कर रहे हैं होली की बधाई के लिए। जब मैंने सीएम साहब को फ़ोन लगाया तो फर्स्ट बेल पे उन्होंने उठाया और मैंने उनको कहा कि सर आपको बहुत बहुत बधाई होली की। और उन्होंने कहा कि आपको बधाई लेकिन आपको डबल बधाई। मैंने किस चीज़ की? बोले आप जो राज्यसभा में जा रहे हैं। मैंने सोचा नहीं था, कभी किसी के पास गया नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं, कभी अभी तक मेरी 7 साल प्रोफेसर की जॉब थी जी। और मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, कोई डेपुटेशन नहीं, कोई किसी के पास रिकमेंडेशन नहीं, कहीं किसी के पास नहीं गया। कभी मैंने नहीं सोचा था कि मेंबर पार्लियामेंट। और मैं तो आभार प्रकट करना चाहूँगा देश के यशस्वी विश्व नेता प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और देश के हमारे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कि उन्होंने किस सोच के साथ जो है मुझे जो है वो राज्यसभा का सांसद बनाकर भेजा। और ये केवल और केवल संभव हो सकता है, कॉमन आदमी अगर देश की राष्ट्रपति बन सकती है, उपराष्ट्रपति बन सकता है और मेरे जैसा एक सांसद बन सकता है तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। सर आपको जैसे बताया आपने कि आपको कॉल आया और आपको ये प्रपोजल दिया कि आप बन रहे हैं, तो सर इतना लंबा आपका यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर रहे, एक एजुकेटेड उससे डिपार्टमेंट से निकल के आया, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो सर आपके लिए राजनीति में जाना, आपने उस टाइम पे मन था राजनीति में कि मन उसी टाइम बना कि हाँ मुझे राजनीति में जाना है? देखिए, मैं शुरू से ही मैंने आपको कहा कि जब जो इंसिडेंट मैंने आपसे शेयर किया जी जी, तो माइंड में तो था कि इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन समाज से जी दूर होनी चाहिए। जी बिल्कुल। इस तरह की जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ये समाज में नहीं होनी चाहिए। ये भेदभाव ख़त्म होना चाहिए और ये ख़त्म करना है तो कहीं ना कहीं राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। और जब मैं यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर था तो मैंने तो वहाँ किया लेकिन उसका दायरा बहुत कम था। लेकिन मेंबर पार्लियामेंट जब बन जाऊँगा तो एज ए लॉ मेकर मैं उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता हूँ। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी के स्वाभाविक, जब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ, जिसकी विचारधारा ऐसा है सबको साथ लेने की, समरस वातावरण समाज में हो और जो दल राष्ट्रवादी हो, जो भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी पहले राष्ट्र
को पहल दे, जी। राष्ट्र को सर्वोपरि माने, जी। उसके बाद पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट। जी। तो इस तरह की विचारधारा के साथ जुड़ना मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। सर, आपका अब लंबा करियर हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत लंबा हो रहा है, अपना एक्सपीरियंस रहा है। तो सर, जो युवा है वो राजनीति में पहले बहुत हिस्सेदारी बढ़ चढ़ के लेते थे, पर आज के टाइम पे वो जॉब्स में जाना प्रेफर करते हैं, बिजनेस करना प्रेफर करते हैं, स्टार्टअप्स लाते हैं नए नए, पर राजनीति से दूर रहते हैं। सर, इसमें पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपकी नज़र में? मैं अपने देश के युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ जी। कि राजनीति कोई बुरी चीज़ नहीं है जी। लेकिन राजनीति में आप पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से काम करिए, समाज के हित में काम करिए। जी। और जब आप इस सोच से आगे बढ़ेंगे तो समाज हमेशा आपका साथ देगा और हमेशा आप कुछ ना कुछ जो है वो देश के लिए कर सकेंगे, समाज के लिए कुछ कर सकेंगे। सर, श्री नरेंद्र मोदी जी से अब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो सर आपकी मुलाकात भी हुई होगी। तो सर, आपकी पहली मुलाकात मोदी जी से कैसे हुई और आपके लिए कितनी स्पेशल रही? मोदी जी जब हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे तो मैं उस समय जो है तो मैं युवा मोर्चा में उनके साथ काम किया है जी। और मोदी जी से मुलाकात पार्लियामेंट में होती रहती है। हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, जब भी हम मिलते हैं तो हमें बड़ा फ़ख्र होता है कि हम उस पार्टी के जो है वो सिपाही हैं, उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिस पार्टी का नेता जो हम भारत को वासुदेव कुटुंबकम और जो दुनिया का सरमौर बनाना चाहते हैं, उस पार्टी के नेता, हमारे विश्व नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एक पहचान मिली है। इससे भारत का जो है वो भारत गौरवान्वित हुआ है। सर, अब मैं लास्ट में एक निवेदन करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे देश के युवा हैं उन्हें राजनीति को अपने जीवन में किस रूप से ढालना चाहिए, किस रूप में लेना चाहिए, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? राजनीति में जिस भी संगठन से युवा जुड़े हैं जी। एक तो राष्ट्रवादी संगठन से जुड़ना चाहिए जी। और जिस भी संगठन के साथ जुड़े हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि उस संगठन के प्रति पूरी निष्ठा रखते हुए, पूरी ईमानदारी रखते हुए आप जो है वो काम करिए। वो संगठन कभी ना कभी आपके लिए सोचेगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए युवाओं को आग्रह करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं और उनको मैं सलाह देता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है कि अगर कोई भी व्यक्ति पूरी निष्ठा, ईमानदारी से काम करेगा तो वो अपने काम के बल पर बिना किसी की रिकमेंडेशन से किसी भी पद पर पहुंच सकता है। और एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूं, देश के प्रधानमंत्री कॉमन फैमिली से आए हैं और देश के राष्ट्रपति बहुत ही कॉमन फैमिली से हैं, उपराष्ट्रपति अभी बने हैं बहुत कॉमन फैमिली से हैं। और आपको बता दूं कि बहुत से एमपीज़ आपको मिल जाएंगे कि जो वो मेरी से भी बहुत बुरी स्थिति से उठकर जो है वो मेंबर पार्लियामेंट बने हैं और बहुत से मंत्री बने हैं। और ये तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे ऐसे लोगों को चुनकर ला रहे हैं कि जिनकी पृष्ठभूमि बिल्कुल साफ है, बहुत नीचे ज़मीनी स्तर के लोगों को। बिल्कुल। सर, धन्यवाद। लाइफ ऑफ पॉलिटिशियन आपका धन्यवाद करता है और पूरी टीम आपके समय के लिए दिए हुए उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।